ये इधर आ जाएं कबूल हैदरी साहब। ये नहीं, वो ख़राब हुए हैं, वो बजट वाले दिन पे कुछ गड़बड़ हो गई थी। हामिदं व मुसल्लियं व मुसल्लिमा। आज भी हुकूमत की पेश करदा बजट पे बहस हो रही है, इजहार ख्याल हो रहा है। मैं बजट पे बाद में बोलूँगा अगर ज़िंदा रहे, क्योंकि हमारी ज़िंदगियां ख़तरात से दो चार हैं। जून की गालिबन 10 तारीख को एजाज साहब, मैं ज़रा स्पीकर का तवज्जो चाहता हूँ। जखरानी साहब, मैं ज़रा तवज्जो चाहता हूँ। 10 जून को गालिबन मौलाना साहब के सबसे छोटे बेटे हैं असजद महमूद, वो डीआई खान से लक्की की तरफ आ रहे थे किसी ताज़ियत पे, तो रास्ते में 40-50 लोगों ने उसका घेराव किया और पुलिस को उन्होंने, 2-4 सिपाही थे, उनको वार्निंग दी, उन्होंने हथियार उनके हवाले किए। मगर खुशकिस्मती ये कि असजद महमूद के साथ हमारे रज़ाकार भी थे और उन्होंने कहा कि हम तो लड़ेंगे, हथियार नहीं फेंकेंगे। दोनों तरफ से बंदूकें बुलट हो गई। उस ग्रुप ने रॉकेट लॉन्चर भी निकाल लिया। बहरहाल बचाने वाला अल्लाह है, अल्लाह ने उन पर रोब डाला। जो भी हुआ, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे बड़े का हुक्म है, बड़े से बात करवाओ। बड़े से बात हो गई तो उसने आगे माजरत करना शुरू कर दिया और फिर पुलिस के से भी माजरत की और उनका असला भी वापस कर दिया। अब जनाब स्पीकर, हमारा जुर्म क्या है? मौलाना फजल रहमान साहब पे, जो हमारे कायद हैं, 3 मरतबा खुदकुश जानलेवा हमले हुए हैं, जात पर डायरेक्ट। उनके भाइयों पे अलग, घर पे अलग, बेटे पे अलग, असद महमूद पे। और ये जो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या है, और कौमी शाहरा पे इतने लोग आते हैं और लोगों को उठा के ले जाते हैं। अब अल्लाह ने जिंदगी बचानी थी, वरना तो जहां 8 लोग और जहां 50-60 लोग, उनके दरमियान तो बचना ही मुमकिन नहीं था। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि हमारा जुर्म क्या है? हमारा जुर्म ये है कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारा जुर्म यह है कि हम कौमी यकजहती की बात करते हैं। हमारा जुर्म यह है कि हम आइन की बात करते हैं।
हमारा जुर्म यह है कि हम जमहूरियत की बात करते हैं, आइन पर अमल दरामद की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। ये जुर्म है हमारा। और हालिया इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई, आपने देखा स्पीकर साहब, मैं किसी पार्टी की वो नहीं करता, लेकिन जो ही जंग शुरू हुई, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब ने इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा करते हुए हुकूमत से इख्तिलाफात अपनी जगह पे, सबको नजरअंदाज करके आर्मी, फौज, रियासती इदारों के पीछे खड़े होने का ऐलान किया। और उससे यह हुआ कि तमाम दीनी तबके, मजहबी तबके वो भी खड़े हो गए, तमाम सियासी जमातें सब एक पेज पर आए, तब अल्लाह ने ये फतेह अजीम नसीब किया। तो ये है हमारा जुर्म, ये है हमारा कसूर। हमारी जान की हिफाजत नहीं है। हम कब तक फिर पाकिस्तान की बात करेंगे? इस पाकिस्तान में जिसकी हमने सलामती की कसम खाई है, उसमें न हमारी जान महफूज है, न हमारी इज्जत महफूज है, न हमारी आबरू महफूज है, न हमारे नंगो नामूस महफूज है। तो फिर हम कब तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? कब तक इस पोजीशन में हम जिंदगी गुजारेंगे? मैं अपने इलाके में जाता हूं, 1 साल के बाद बड़ी मुश्किल से मैं जा सका हूं। हालात इस कदर खराब हैं और हम सब ठीक होने का राग लापते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई नागुफ्ताबे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंट के मेंबरान कहते रहते होंगे, या फिर किसी खौफ की वजह से उन बातों की निशानदेही नहीं करते। हमने तो रोज़े अव्वल से अलल ऐलान कहा है कि रियासत के अंदर रियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। रियासत के अंदर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए असलहा उठाना, जंग लड़ना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये जमीयत उलमा इस्लाम ने बरमला कहा है और वो चीज़ें हम भुगत रही हैं। अब ये रियासत की जिम्मेदारी है। मेरे लोग शहीद किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में हाल ही में मेरा एक नौजवान कामरान जत्तक, जो सरदारजादा भी थे, हमारे कारकुन थे, बहुत ही नौजवान, वो शहीद कर दिए गए। उससे पहले वडेरा गुलाम सरवर शहीद किए गए। उससे पहले खुजदार में मौलवी मोहम्मद सिद्दीक साहब, जो हमारे सूबाई नायब अमीर थे, वो शहीद कर दिए गए। और किस किस का नाम लूँ मैं? खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में, हर जगह जो है वो उलमा निशाने पर है। तो जनाबे स्पीकर, मैं किसके दामन पे अपने शुहदा का खून तलाश करूं, किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराऊं? मैं तो रियासत को ही ठहराऊंगा कि ये रियासत की जिम्मेदारी है। अभी आप अपने बजट में देखें, जिस तरह टैक्सेस का भरमार है। गवर्नमेंट, हुकूमत, रियासत अगर टैक्स लेती है लोगों से, तो फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की हिफाजत, माल, जान, इज्जत, आबरू की हिफाजत भी करे। ये मुफ्त में ये टैक्स जो लोगों से लिया जाता है, सरमाएदार आए रोज बेचारे अगवा हो रहे हैं, आए रोज उनको थ्रेट मिलती है, पैसे भत्ते लेते हैं उनसे। सिंध के डाकू, ये डाकू कितने हो सकते हैं जनाब वाला? शुक्रिया। ये अभी बस ये माइक खोले, काबू नहीं कर रहे इनको। आए रोज दिन की रोशनी में जनाबे वाला लोगों को उठा के ले जाते हैं अगवा बराए तावान। ठीक है। ये हुकूमत किस दर्द की दवा है? किस दर्द की दवा है, आप मुझे बताएं। लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज नहीं है, खवातीन को अगवा किया जाता है। तो बहरकैफ जनाब चेयरमैन, मैं रूलिंग चाहूंगा आपका कि आज आप अरशद महमूद पर जो हमला आवर हैं उनके बारे में सख्त आप रूलिंग दे दे कि ऐसे लोगों को कानून के कटहरे में लाना चाहिए
और इनसे बाज़पुर्स करनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करके करारवा की सजा देनी चाहिए। ये हमारा मुतालिबा है और अगर पार्लियामेंट से कुछ नहीं होगा तो फिर ये हमारी मजबूरी होगी। यकीन जानिए, मैंने तो मौलाना साहब से कहा कि आप हमें इजाज़त दे दें, हम पूरे मुल्क का पहिया जाम करेंगे। उसने नहीं माना। मैंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ फैसले अनाउंस करूंगा, उसने नहीं माना। हम तो इस हद तक पुरअमन लोग हैं, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। मैं आपसे रूलिंग चाहूंगा आज। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।